आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कारण प्रकाश की व्यतिकरण तथा विवर्तन बताता है। तो पहले तो एक देखते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम समझ जाएंगे कि कौन सी घटना व्यतिकरण बता रही होगी और कौन सी घटना के कारण क्या हो रहा होगा, विवर्तन हो रहा होगा। तो प्रकाश का पहले हम देखते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण, तो व्यतिकरण में घटना होती क्या है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति कि दो तरंगे क्या कर रही होती है, एक साथ एक ही दिशा में गति कर रही होती हैं। एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो क्या होता है, उनके द्वारा क्या होता है, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होती है वो अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई दो तरंगे एक ही आवृत्ति की एक ही दिशा में चल रही होती हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, जो माध्यम के जो विभिन्न बिंदु होते हैं उन पर क्या होता है, तीव्रताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये घटना होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही आवृत्ति की जब तरंगे चलती हैं तो उनके अध्यारोपण में तो या कह सकते हैं उनके अध्यारोपण से माध्यम के जो विभिन्न बिंदु होंगे, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं की जो तीव्रताएं होंगी वो क्या होंगी, तीव्रताओं के मान अलग अलग होंगे। विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, अलग अलग होगी। परिणामी तीव्रता अलग अलग होगी, या कह सकते हैं परिणामी जो तीव्रता होगी वो अलग अलग तीव्रताओं का योग होगा, अलग अलग तीव्रताओं का योग होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें व्यतिकरण घटना में, तो हम लोग व्यतिकरण घटना में देख सकते हैं कि केवल किस पर निर्भर कर रही है, परिणामी तीव्रता पर निर्भर कर रही है। व्यतिकरण में बता रहा है कि जब कोई तरंगे चलती हैं किसी माध्यम में तो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तीव्रताएं देती हैं, तो ये घटना होती है व्यतिकरण। जबकि विवर्तन क्या है, तो विवर्तन घटना समझते हैं। तो विवर्तन की अवरोध अथवा जब कोई तरंग हमारी क्या चलती है, अवरोध छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाती है, तो इस घटना को लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो अगर हम दोनों ही देखें, अगर हम व्यतिकरण विवर्तन दोनों घटना देखें, तो हम यह देख सकते हैं कि व्यतिकरण घटना में जो तीव्रता आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी व्यतिकरण घटना है वो क्या कर रही है, किसके लिए है, तरंग के लिए है। वो किसी भी जो है, अगर हमारा कोई भी प्रकाश होगा या कोई भी चीज होगी, चाहे ध्वनि हो, वो क्या होगी, कौन सी प्रकृति होगी, वो उसकी तरंग प्रकृति होगी। और अगर हम विवर्तन की बात करें तो विवर्तन में भी क्या हो रहा है, आंशिक रूप से मुड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रकाश विवर्तन भी क्या है, एक तरंग गति का ही एक लक्षण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ही कारणों में हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी चाहे ध्वनि हो चाहे प्रकाश हो, क्या होगा, वो तरंग की तरह व्यवहार कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं दोनों ही घटनाएं किसके लिए हैं, तरंग गति का एक लक्षण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ प्रकृति से कोई संबंध है नहीं, सरल रेखा संरचना ये भी नहीं, क्वांटम प्रकृति का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि व्यतिकरण और विवर्तन अगर हमारा प्रकाश दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रकाश क्या है, तरंग है। हमारा प्रकाश तरंग है, क्योंकि जो व्यतिकरण विवर्तन दोनों ही घटना किसके लिए है, तरंग गति का एक एक लक्षण है, ठीक है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि तरंग प्रकृति के कारण ही जो प्रकाश है वो व्यतिकरण और विवर्तन दोनों ही बताता है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, हमारा सही विकल्प है दूसरा, तरंग प्रकृति। यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।